तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्स गुरु सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम अब क्या होने वाला है। अभी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग होता है बेसिकली, उसके ऊपर गवर्नमेंट 30% की रेट से इनकम टैक्स लगाने वाली है। और ये इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से। दोस्तों, ये इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो जिन लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है कि भाई इनकम टैक्स क्या आज से लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज से लगना स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारे नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों, जैसा देखने में आया है कि टीडीएस भी यहां पर एप्लीकेबल होगा 1% की रेट से। तो जब जब आप क्रिप्टो से कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, तो वहां पर टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी होगा 1% का रेट। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स अभी मार्केट में चल रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा तलवार क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रेडिंग पर लटक गया है। एज अ टैक्स कंसल्टेंट और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, क्या इसके ऊपर जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन फ्यूचर क्या बिटकॉइन या अदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसको आप लोग अब करेंसी वर्ड ना बोले तो ज्यादा बेटर है, आप उनको क्रिप्टो असेट बोले, तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो भास्कर में भी पब्लिश हुआ, और उसमें भी ये बताया गया कि भाई इनकम टैक्स के बाद 28% जीएसटी के दायरे में आ सकता है क्रिप्टो। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हम जीएसटी लॉ को पढ़ते हैं एज अ कॉमन मैन, वहां पर यह लिखा हुआ है कि जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिक्योरिटीज एंड मनी। और मैं बता दूं भाई, ये जो क्रिप्टो है बेसिकली वर्चुअल असेट, ये ना तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन में आता है, और दोस्तों ना ही ये मनी के डेफिनेशन में आता है। अगर आप लोग कभी भी लॉ को पढ़ते हो भाई, तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है मनी का, आरबीआई किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जब किसी करेंसी को वहां पर वैलिडिटी देता है तो ही वो करेंसी है भाई। आप क्रिप्टो को यहां करेंसी नहीं बोल सकते। हाँ, आने वाले टाइम में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि बजट में जो एफएम मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक बात बोली कि भाई हम डिजिटल करेंसी लाएंगे आरबीआई, तो वो यहां पर करेंसी हो सकता है, वो आरबीआई उसको वैलिड मानेगा। लेकिन दोस्तों, बाकी जो करेंसी अभी आप क्रिप्टो क्रिप्टो जिसको बोलते हो, जिसमें बिटकॉइन भी आता है, जिसमें डॉज कॉइन भी आता है, जिसमें और भी बहुत सारे तरह का करेंसी आता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, यहां पर 28% की रेट से जीएसटी लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब आप लोग जीएसटी पढ़ोगे, तो देखो अगर वो सिक्योरिटी है या वो मनी है, जब तो आप बाहर हो जाओगे जीएसटी के दायरे से। लेकिन मनी हम उसको बोल नहीं सकते। सिक्योरिटी का डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बेसिकली वर्चुअल, ये वहां पर भी कवर्ड नहीं है। तो दोस्तों, वहां पर एक वर्ड है एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। ठीक है भाई, लेकिन इसको आप एक्शनेबल क्लेम भी नहीं बोल सकते। तो आखिर में है क्या भाई, अच्छा, जब आप सर्विस का डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विस है। तो अल्टीमेटली यहां पर 28% का जीएसटी क्रिप्टो के ऊपर भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक लॉ में इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, और मैं जहां तक समझता हूं इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन लेकर आना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे दोस्तों कि जो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्मेट होएगा ना, इनकम टैक्स का, उस इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को एक अलग से कॉलम देखने को मिलेगा, जहां पर आपने अगर क्रिप्टो को ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया है। देखो, मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, लॉस आपको कितना भी हुआ हो भाई उसको भूल जाओ। ठीक है, सरकार आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं देगी। सरकार केवल प्रॉफिट के ऊपर आपसे टैक्स लेगी, और टैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, सीधा 30% है।
और जिनके सरचार्ज और सेस लगेगा, सेस तो चलो सबको देना पड़ता है 4%, लेकिन अगर सरचार्ज के अगर आप दायरे में आ रहे हो तो आपका टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है कि ये जो टैक्स रेट 30% यहां पर बताया गया है, दिस इज जस्ट इक्विलिएंट टू लॉटरी और कैजुअल इनकम्स। जैसे हम लोग अदर सोर्स में कैजुअल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं और उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, तो वैसे ही दोस्तों यहां पर आपको 30% फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। अभी यहां पर बहुत सारी क्लैरिटी आना बाकी है कि भाई ट्रेडिंग अगर होती है तो प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंडिया में वजीरेक्स का नाम सबसे ऊपर आता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के बाहर बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन में, है ना, तो उसको कैसे टैक्स के दायरे में लाओगे भाई, तो इस पर क्लैरिटी आना बाकी है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर होगा तो क्या वो फीफो मेथड से होगा, जैसे हम शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं तो भाई जो शेयर आपने पहले खरीदा उसको पहला बेचा हुआ माना जाता है। तो क्रिप्टो में जैसे मैंने कोई भी कॉइन परचेज किया दोस्तों और आज मैं उस कॉइन को सेल कर रहा हूं, अब मैंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉइन्स परचेज किए, या मैंने सपोज करो बिटकॉइन परचेज किया अलग अलग टाइम पर। अब जब मैं उसको सेल करूंगा तो भाई कौन सा वाला कॉइन सेल माना जाएगा। तो मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों, आज तक हमारे इनकम टैक्स लॉ में अगर आप कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर बेसिकली ट्रेडिंग की बात होती है, वहां पर फीफो मेथड की बात होती है। तो यहां पर भी फीफो मेथड ही लगना चाहिए, या इसका कोई अगर और मैकेनिज्म है तो वो सामने आना चाहिए, राइट। जीएसटी पर अभी पूरा क्लैरिटी यहां पर नहीं दिया गया है दोस्तों। जीएसटी की अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे लॉटरी जो होता है ना उस पर जीएसटी लगता है, लॉटरी पर जीएसटी है दोस्तों, ये जो लॉटरी होता है उस पर जीएसटी होता है बेसिकली। तो वैसे ही दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या क्रिप्टो को भी उसी कैटेगरी में लिया जाएगा, क्या वहां पर भी 28% जीएसटी लगेगा। अच्छा दोस्तों, इनकम टैक्स तो आप फिर भी प्रॉफिट के ऊपर देते हो, लेकिन जब आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो तो वो तो टोटल सेल वैल्यू पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अभी और भी क्लैरिटीज आएंगी और गवर्नमेंट को बहुत सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी, इसका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो इसका एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो अभी डाउटफुल हैं, इन पर आप जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आने दीजिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर आएगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जरूर एक नया वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग टेंशन ना लें, जिनके पास क्रिप्टो है वो आज बेच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट पर पहले टैक्स नहीं लगता था। अगर आपने किसी भी क्रिप्टो असेट को बेचकर अगर पहले भी प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट आपका हमेशा इनकम टैक्स के दायरे में आता है, पहले भी आता था आज भी आता है। बस उसको क्लियर कर दिया गया है, पहले कंफ्यूजन था कि कौन से हेड में दिखाएंगे, टैक्स का रेट कौन सा लगेगा, तो हम उसको जनरल स्लैब रेट के अंदर कवर करते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इसको बेसिकली यहां पर 30% के क्राइटेरिया में क्लियर कट बोल दिया गया है। तो इससे एक तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्रिप्टो के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा संशय कर रहे थे तो एक क्लैरिटी एक डाउट यहां पर जो क्रिएट हो रहा था बार बार, वो काफी हद तक क्लियर हुआ है। अच्छा दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड आपका इनवैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना तो उसको वैलिड बोला ना इनवैलिड बोला। तो आप ट्रेड कर सकते हो, बस आपको प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, टीडीएस कैलकुलेशन, एवरीथिंग, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, वो सारा डिस्कशन जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर जो है बेसिकली क्लैरिटी मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे दोस्तों, जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सामने वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।